हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एमबीओ डिज़ाइन सेंटर की तरफ से मैं हूं इंजीनियर सिराज। दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे क्रियो ट्यूटोरियल्स चैनल को वॉच किया। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आपको मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। इसके लिए हमने लाइक्स का टारगेट सिर्फ 10,000 रखा है और हमें उम्मीद है कि आप ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे और इस पर आपका कोई खर्चा भी नहीं होता। और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं। व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जो है वर्किंग करने वाले हैं ड्रिलिंग किस तरह से की जाती है किसी पार्ट के अंदर। और ये ऑप्शन बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। ये ऑप्शन ऑटोकैड के अंदर नहीं है और क्रियो ये फैसिलिटी देता है कि हम इसमें ड्रिलिंग करते हैं। इसमें हमें ना ही थ्रेड बनाने पड़ते हैं और ना ही कोई और प्रोसेस करना पड़ता है। ये बहुत ही सिंपल एक कमांड के ज़रिए हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। और ये ड्रिलिंग और जो हम ड्रिल भी कर सकते हैं, इसमें थ्रेड भी बना सकते हैं। तो सारी टेबल्स मौजूद हैं। जस्ट हमने अपनी क्लिक के ऊपर जो है ना ये काम ख़त्म करना है और फिर हम इस पे मशीनिंग पे जा सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं उसकी। हमें उसमें फर्दर कोई एडिशन नहीं करनी पड़ेगी। ये जो प्रोसेस अभी हम करेंगे वही हमारे लिए फाइनल हो जाएगा। तो हम आज अपना काम शुरू कर रहे हैं ड्रिलिंग की। जो है ना आज हमारा जो टास्क है वो तो हम ड्रिलिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पॉइंट बताना पड़ता है। उसके लिए हम पॉइंट बनाते हैं और स्केच करके एक पॉइंट बना लेते हैं। इसके लिए आपको जिस सरफेस पे ड्रिलिंग करनी है उसको आप सिलेक्ट कर लें और उस पर आप स्केच कर लें। जब आप स्केचिंग कर लेंगे और वो पॉइंट आप बना लेंगे तो वो ड्रिलिंग के लिए पॉइंट जो है ना पिक होते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पॉइंट लगा दिया है और एक यहाँ लगा दिया है और मैं यहाँ से इसको ओके करके अब इस कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब हम जब ड्रिलिंग करेंगे तो उसके लिए हमारे पास रेफरेंस मौजूद होगा। ये देख रहे हैं 2 पॉइंट लगे हैं यहाँ पे। अब आपको ज़्यादा क्लियर होता होगा। ड्रिलिंग के लिए हम लोग जस्ट यहाँ होल है, ये आप देख रहे हैं ऐड होल, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो चूँकि सिलेक्ट हुआ था इसलिए उसने उस पॉइंट को पकड़ के और हमें ड्रिलिंग करके फ़ौरन दिखा भी दी। और अगर हम ये ना करें तो पॉइंट के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉइंट लगाना ज़रूरी होता है इसमें। अब जो है हम यहाँ से डायमीटर की सेटिंग करेंगे ड्रिलिंग में कि किस डाय का आपने ड्रिल करना है। मिसाल के तौर पे मैं 10 का यहाँ से डाया सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर मैं इसको थ्रो आउट कहूँगा तो ये थ्रो आउट ड्रिल बना देगा इसको, इस सरफेस से इसको थ्रो आउट कर देगा। और अगर आपने कोई वैल्यू देनी है तो आप वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा जो है यहाँ से ऊपर से भी मैं इसको कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 अगर इसकी डेप्थ बता दी तो ये सिर्फ और सिर्फ 20 mm तक ही जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ से ये चूँकि 20 से इसकी थिकनेस ज़्यादा है। अब हम इसको एडिट करेंगे। मैं इसकी वैल्यू थोड़ी और कम कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। 15 करते हैं, फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए आप। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट लेसन की तरफ। आज ये हमारी ड्रिलिंग था और नेक्स्ट लेसन हमारी थ्रेडिंग है। तो हम थ्रेड किस तरह से कर सकते हैं वो भी बहुत आसान तरीका है, सिंपल है।
इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि ये यूज़र फ्रेंडली है और इसमें जो टास्क होते हैं बहुत कम टाइम के अंदर पूरे होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। आते हैं आपके नेक्स्ट लेसन की तरफ।